नमस्कार। अगर 2026 में सीबीएसई क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम देने की तैयारी है तो ये जानकारी बहुत ही जरूरी है। साइंस और सोशल साइंस के पेपर में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, खासकर क्वेश्चन पेपर की डिजाइन और आंसर लिखने के तरीके में। तो चलिए इन नए नियमों को जल्दी से समझते हैं। जरा सोचिए, एग्जाम में एक छोटी सी चूक और उसका नतीजा हो सकता है 0 मार्क्स। सुनने में थोड़ा डरावना लगता है ना? लेकिन सीबीएसई के जो नए नियम आए हैं उनके हिसाब से ऐसा हो सकता है। चलिए पता करते हैं कि ये नियम आखिर है क्या और इससे बचना कैसे है। और हाँ, ये सारी जानकारी कहीं और से नहीं बल्कि सीधे सीबीएसई के 24 फरवरी 2026 के ऑफिशियल सर्कुलर से आ रही है। तो जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो 100% ऑथेंटिक है। तो सबसे पहले बात करते हैं साइंस के पेपर की। इसके फॉर्मेट में एक बहुत ही जरूरी बदलाव किया गया है। इसका मकसद शायद इवैल्यूएशन प्रोसेस को और बेहतर बनाना है। सबसे बड़ा चेंज ये है कि अब से साइंस का क्वेश्चन पेपर 3 अलग-अलग सेक्शंस में बटा होगा। अब पहले की तरह सब कुछ मिक्स नहीं रहेगा। और ये बंटवारा एकदम साफ है। सेक्शन ए पूरी तरह से बायोलॉजी के लिए होगा, सेक्शन बी केमिस्ट्री के लिए और सेक्शन सी फिजिक्स के लिए डेडिकेटेड होगा। मतलब हर सब्जेक्ट का अपना अलग सेक्शन। ठीक है, ये तो हुई साइंस की बात। अब चलते हैं सोशल साइंस की तरफ। साइंस की ही तरह इसके क्वेश्चन पेपर में भी एक नया स्ट्रक्चर लागू किया गया है। यहां मामला एक कदम और आगे है। सोशल साइंस के पेपर को कुल 4 अलग-अलग सेक्शंस में बांटा गया है। जी हां, पूरे 4 सेक्शंस। यहां भी डिवीजन एकदम क्रिस्टल क्लियर है। सेक्शन ए हिस्ट्री के लिए, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस और सेक्शन डी इकोनॉमिक्स के लिए। हर सब्जेक्ट का अपना एक फिक्स्ड एरिया होगा। अच्छा, क्वेश्चन पेपर का स्ट्रक्चर समझना तो पहला स्टेप था। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, जो ये तय करेगा कि लिखे हुए आंसर्स चेक होंगे भी या नहीं। तो यहाँ 2 मेन रूल्स हैं। पहला रूल एक तरह की आज़ादी देता है कि आप किसी भी ऑर्डर में सेक्शन सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो पहले बी करें, फिर ए, फिर सी। लेकिन दूसरा रूल एक बहुत ही सख्त पाबंदी है। हर सेक्शन का जवाब सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए दी गई जगह पर ही लिखना होगा। इस बात को थोड़ा और साफ करते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स ये चुन सकते हैं कि वो पहले फिजिक्स का सेक्शन सॉल्व करें या बायोलॉजी का। ये पूरी तरह उनकी स्ट्रैटेजी पर है। लेकिन वो ये बिल्कुल नहीं चुन सकते कि फिजिक्स के जवाब बायोलॉजी वाले हिस्से में लिख दे। ये कोई ऑप्शन नहीं है। और अब बात उस सबसे जरूरी चेतावनी की, जिसे कोई भी स्टूडेंट नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। ये इस पूरे बदलाव का सबसे सीरियस पार्ट है, तो बहुत ध्यान से सुनिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर किसी स्टूडेंट से गलती से एक सेक्शन का आंसर किसी दूसरे सेक्शन की जगह पर लिख दिया गया, तो फिर होगा क्या? और इसका जवाब सीधा और सख्त है, जो सर्कुलर में साफ साफ लिखा है। ऐसे उत्तर जो किसी अन्य खंड में लिखे गए हों, उनका मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इसका सीधा मतलब है उस जवाब पर 0 मार्क्स मिलेंगे, चाहे वो कितना भी परफेक्ट क्यों ना लिखा हो। और ये कोई छोटा मोटा सुझाव नहीं है। इस निर्देश की गंभीरता को आप परीक्षा नियंत्रक यानी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस के सिग्नेचर से समझ सकते हैं। मतलब ये एक फाइनल रूल है जिसका पालन करना ही होगा। तो इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? आइए एग्जाम हॉल में जाने से पहले की एक फाइनल चेकलिस्ट बना लेते हैं। तो मेन पॉइंट्स ये हैं: साइंस के 3 सेक्शन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। सोशल साइंस के 4 सेक्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। सेक्शंस को सॉल्व करने का ऑर्डर आपकी मर्जी पर है, लेकिन सबसे जरूरी बात, जवाब सिर्फ उसी सेक्शन की जगह पर लिखें जिसका वो है। गलत जगह पर लिखे गए जवाब पर सीधा 0 मिलेगा। तो अब जब ये नए नियम एकदम साफ हैं, तो असली सवाल ये है कि एग्जाम के लिए स्ट्रैटेजी क्या होगी। क्योंकि ये सिर्फ नियमों को जानने की बात नहीं है, बल्कि टाइम मैनेजमेंट और आंसर लिखने की प्रैक्टिस को इस नए फॉर्मेट के हिसाब से ढालने की बात है।